हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बड़कम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ना अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ और ना फूल खिले हुए थे तो मैं बस 3-4 फूल थे तो मैं गाछ से तोड़ लाई हूँ और ना भी पूजा पाठ कर रही हूँ। जो सुबह का जो पूजा पाठ होती है ना, तो बस वही मैं कर रही थी। और सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ ना, श्रृंगार करती हूँ। सारे भगवान जी को सिंदूर पहनाने का जो काम होता है ना, और जो ये मेरा रियल जो मेरा किया होता है ना, जिससे मैं सिंदूर करती हूँ, तो उसी से पहले माता रानी को पहना करके फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे बताया था कि दीदी, हम लोग मतलब जब तक अष्टमी के बाद ही हम लोग श्रृंगार करते, सिंदूर पहनते, तो ऐसा हम लोगों के यहाँ नहीं है बहन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहन सकते हैं ऐसा, तो हम लोग नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा देखिए, सबका अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो वही अभी मैं सुबह का पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन पता है आज ना कुछ ऐसा हुआ कि मतलब दिल दहल गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। मैं क्या समझो तो पूरा परिवार डर चुका था। और पता है सब डरे तो सब, मैं भी डरी, लेकिन सब कोई मुझे ही डांट भी बहुत मुझे ही मिली थी। तो मैं बताऊंगी क्या हुआ था। और ना यहाँ पे सुबह का पूजा पाठ हो गया था और ना भी बहुत मॉर्निंग का टाइम है। जो कहानी हुई ना वो दोपहर के टाइम हुई। तो अभी मैं सुबह में चाय बना रही हूँ, मम्मी और इनको चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी कामों में लगूंगी। तो देखिए मेरा जो सुबह होता है ना वो 5 बजे से ही शुरू हो जाता है। 5 बजे जैसे उठती हूँ। कभी कभी अगर मेरा थोड़ा सा मन नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो 5:30 6 भी बज जाते हैं उठने में, तो थोड़ा लेट सवेर होती है। और सुबह में कपड़ा धोई थी क्योंकि कल अष्टमी है ना, तो कल अष्टमी का उपवास रखना है हमको। तो जिसकी वजह से ना मैं आज पूरा मतलब बेडशीट वगैरह सारा चीज़ धुल दी हूँ और मैं दूसरा बेडशीट रूम में चेंज करूँगी, क्योंकि मतलब 3-4 दिन में तो धो ही देती हूँ। और अक्सर जैसे है ना, मेरा गुरुवार को जो बृहस्पतिवार को उपवास रहता है ना, तो उस दिन भी उससे एक दिन पहले मुझे धोना ही पड़ता है। तो उससे एक दिन पहले मैं धो ही थी और फिर आज मैं धो रही हूँ। और आज ना सबसे पहले मैं कपड़ा ही छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि ना कल मेरा कपड़ा जो ना सूख नहीं पाया था, लेकिन आज मौसम सही है, सूख जाएगी। और यहाँ पे देखिए छत पे ना मतलब ये 3 फूल खिले हुए थे, छोटी छोटी फूल, बहुत अच्छा लग रहा था, गुलाबी कलर की थी। तो ये मतलब ना मैं एक बार कपड़ा अभी ना मतलब अच्छा खासा टाइम हो रहा है, अभी दोपहर मतलब दोपहर नहीं, वो इस 10 बजे के बाद था। तो मैं ना आई थी छत पर एक बार, तो यहाँ पे देखिए फूल खिला हुआ था। तो मैं ना उस ब्लॉग को सबसे पहले ही एडिट कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद अभी मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। करीब अभी मैं किचन में आई हूँ ना 8 बज रहे होंगे, लगभग 8 बजने में 10-15 मिनट कम ही होंगे, क्योंकि सुबह जब भी उठी तो बहुत सारा काम होता है। आराध्या को रेडी कर दी थी नहला धुला के, और फिर मैं खुद रेडी हो गई थी। पूजा पाठ, बहुत सारा काम होता है। मतलब सुबह वाला जो होता है ना वो दिनचर्या, कितना तेजी से सुबह वाला टाइम निकलता है कि क्या ही बताऊँ। एक हाउस वाइफ को ही पता होता होगा, तो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। और ना तो मैं सुबह का नाश्ता में रोटी और सब्जी बना रही हूँ डेली की तरह। मेरा जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है, तो मैं ना मतलब नाइट का ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। आप लोग बहुत कहते हैं दीदी नाइट का ब्लॉग लाया करो, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेरे यूट्यूब की फैमिली कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, जिसके वजह से ना मैं यूट्यूब की मतलब यूट्यूब पर नाइट वाली ब्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी ज़रूर, जब वो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और पता है डियर, आज ना काफ़ी ज़्यादा मैं डर गई थी। आराध्या ना मतलब मिल ही नहीं रही थी, करीब 1.5-2 घंटे तक मिल नहीं रही थी। तो ऐसे ना ये मतलब डेली भाग जाया करती है, डेली। तो मतलब रोड पे बच्चे लोग हैं ना, वहाँ पे खेलती है, तो बच्चे को तो बच्चे में ही मन लगता है खेलने में। और भी सुबह का नाश्ता हो गया था मेरा, तो बस ना हम लोग भी छोड़ देते कि चलो वहाँ पे बच्चे लोग के साथ ही खेलती होगी। और बस ना इतना ज़्यादा मतलब क्या हुआ ना कि किसी के घर में चली गई थी। बहुत ज़्यादा हम लोग ढूंढ रहे हैं। और ऐसा था कि आराध्या के पापा घर पे नहीं थे और मम्मी सिलाई कर रही थी और मैं ना खाना बना रही थी, दोपहर का खाना बना रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी आराध्या को। मतलब अचानक से ही ध्यान आया कि मम्मी आराध्या को लेते आइए, उसका खिलाने का टाइम हो गया, उसको खिला दूंगी। तो फिर पता है मतलब मम्मी भी ढूंढने गई तो मिल ही नहीं रही थी। और पता है मेरा ध्यान एक ही चीज़ पे जा रहा है, बच्चा चोर जो है ना, बच्चा चोर। अभी काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है, हर गली, हर मोहल्ले, हर
तो हर जगह बस वही मतलब सुनने को मिल रहा था ना, तो मेरा दिमाग में बस फटाक से वही बात आ गई यार, मतलब क्या ही बताओ। कोई भी इस जगह पे रहेगा तो या मतलब दिमाग में आ ही जाएगी, बस उसी तरह मेरी भी दिमाग में। लेकिन मैं डर से किसी को नहीं कह रही थी, और बस ना फिर आराध्या के पापा को फ़ोन की कि देखिए ना आराध्या मिल नहीं रही है। और फिर जब तक ये आते तब तक मम्मी ढूंढी बहुत जगह, तो ये ना मतलब मोहल्ले में ही, कभी उधर नहीं जाती थी पता नहीं मतलब। तो उसके घर में ना 3-4 बच्चे हैं, तो उसी के घर ना खेल रही थी, और हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्या ही मैं बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और एनी टाइम ना आराध्या के पीछे मुझे भागना पड़ता है, एनी टाइम बार बार। इसे तो घर में मन ही नहीं लगता, यूँ समझो तो बस उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ पिलाती हूँ, बस उतना ही टाइम। और बस जैसे ही मैं अपना बाकी कामों में लगी रहती हूँ, जैसे कोई काम में मैं उलझी हुई हूँ, तब तक आराध्या फटाक से निकल जाती है बाहर। और ना फिर उसके पीछे मैं तो दौड़ती नहीं हूँ, मम्मी ही जाती है, मैं उतना बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मम्मी ही दौड़ती है। और मम्मी भी कहाँ कहाँ ढूंढेगी, तो काफ़ी ज़्यादा। और घर में तो इसको मन लगता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, सच में बताओ तो डर गई थी। तो शुक्र है भगवान जी का, जो कि आराध्या मतलब बच्चे लोग के साथ ही खेल रही थी। मोहल्ले में ही एक घर है, तो उसी के घर में जाके मतलब, तो अब किसी के घर में तो देखिए हम लोग जा ही नहीं सकते हैं ना। तो फिर जाके ढूंढते ढूंढते फिर जाके ऐसे ही अगल बगल पता करते करते तो ये मिली। और आज तो आराध्या काफ़ी ज़्यादा डरा दी थी, बहुत ज़्यादा। फिर आराध्या के पापा भी बोल रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे पर भी थोड़ा सा देख लिया करो। तो देखिए इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैं तो जब तक देख, हर माँ चाहती है हमारा बच्चा सेफ रहे सुरक्षित रहे, लेकिन बच्चे जो है ना मानते ही नहीं है, वो बच्चे के साथ ही खेलना पसंद करता है। और हमारे घर देखते ही है कि बस हम लोग ही है, तो छोटा बच्चा है नहीं हमारे घर जिसके साथ आराध्या खेलेगी। और उसको टीवी फ़ोन ये सब, तो अभी बच्ची है ना तो समझती नहीं कि टीवी क्या होता है फ़ोन क्या होता है, तो इसे बच्चे के ही साथ मन लगता है। तो फिर जाके भगवान के कृपा से हमारी बेटी हमारे साथ है, इससे बढ़कर मतलब और कोई बात तो हो नहीं सकती है। और बस यार आप लोग भी थोड़ा अपने बच्चे को थोड़ा सा मतलब जो गलती किसी के साथ ना हो, मतलब होता है ना कि पलक कैसे कहते हैं कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो बस वही बात होती है। तो अभी जैसे मतलब अभी का जैसे माहौल है, तो सेफ ही मतलब अपने बच्चे को थोड़ा सा नज़र हर हमेशा रखा करिए कि हमारा बच्चा कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। तो बस। और आराध्या के पीछे तो क्या ही बताओ, हर पल मम्मी से पूछते रहते आराध्या किधर गई, कहाँ गई है, देख के आइए। बहुत ज़्यादा मतलब घबराते रहती हूँ। और इसको तो बाहर में ही मन लगता है, काफ़ी एनी टाइम इसको बाहर में ही मन लगता है कि। और मतलब आज तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन हमारी बच्ची ठीक ठाक है, आप लोगों के दुआ है जो कि हमारा हर हमेशा साथ देता है, और माता रानी भी हमारा साथ है। तो कहते हैं ना कि जिसके साथ माता रानी का आशीर्वाद हो तो उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। और ना फिर छत पर चली गई थी, क्योंकि ना फिर आराध्या के साथ ना, आराध्या जैसे ही मिली तो कुछ भी नहीं की, बस आराध्या के साथ आराध्या को भी सुला दी, और मैं भी ना सो गई थी। और जब अचानक आँख खुली ना, तो देख रही हूँ घड़ी में 4 बज रहे हैं। 4 मतलब शाम 4 समझ लो या दोपहर के 4 समझ सकते जो भी, लेकिन 4 बज रही थी। तो फिर जैसे ही आँख खुली तो देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा ना मौसम छाया हुआ है, और बूंद बूंद ना बारिश टपक रही थी। तो फटाक से दौड़ के गई छत पर, सारा कपड़ा लेके आई, फिर बेडशीट वगैरह जो है ना मैं धुली हुई थी, तो मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर दी। और उसके बाद ना खाना पीना खाने के बाद आज कुछ भी नहीं, जैसे डेली की तरह क्या करती थी ना कि खा के और बाकी कामों में लग जाती थी, काम वाम करके ही मैं रेस्ट करती थी। लेकिन ना आज काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी अंदर से, इसीलिए ना कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, बस थोड़ा बहुत खाई पी और सो ही गई थी समझो। तो आराध्या के साथ सुकून का नींद भी आ गया था, बच्ची मिल गई और बहुत अच्छा से नींद आ गई थी मुझे। तो सो गई, और सो के जैसे ही उठी तो 4 बज रहा, तो फिर बाकी कामों में मैं लगी। और कपड़ा छत से लाई थी ना, तो मैं सोची पहले सारा काम घर का निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही फोल्ड करूँगी। तो अब जाके मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और जो ये ब्लू वाली बेडशीट है ना जो धोई थी, तो ये मैं अभी फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और जो मेरी न्यू वाली साड़ी थी कुछ, वही साड़ी मैं अभी वो भी गोदरेज में रख देती हूँ। और अभी ना मतलब शाम का टाइम हो रहा, तो शाम का संध्या बाती हो गया है।
और फिर ना अभी मेरा ब्लॉग एंड करने का भी टाइम आ गया है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए डियर, क्योंकि अभी का टाइम ठीक नहीं चल रहा है।